बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। देखिए जी, आसिफ अली जरदारी साहब जिसे मर्द मुजाहिद कहते हैं, और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जिन्होंने मर्द हुर का लक़ब पॉलिटिक्स में उनको मिला, उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव सियासत की है। उनको रिकन्सिलिएशन का माहिर भी कहा जाता है कि जिस तरीके से बदतरीन दुश्मन को भी जो उन्होंने माफ़ करके उन्होंने उनको एक साथ अपना रखा। और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो इस मुल्क में अपने जो जब सदर बने तो उन्होंने अपने आइनी इख्तियारात जो है वो उन्होंने पार्लियामेंट को दिए। और इस वक्त आपको पता है कि यहाँ पे छोटे छोटे इख्तियारात के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। उन्होंने अपने सारे इख्तियारात जो प्रेसिडेंट के थे 58(2)B के थे, वो सारे उन्होंने पार्लियामेंट को दिए और पार्लियामेंट को मजबूत किया। फिर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जो 18वीं आइनी तरमीम लेकर आए, 18वीं आइनी तरमीम के ज़रिए उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी। उन्होंने जो है खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है पहले जो सरहद था उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा रखवाया, क्योंकि वहाँ के लोगों की वो ख्वाहिश थी। फिर आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान उन्होंने शुरू किया। फिर उन्होंने NFC अवार्ड मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में हुआ। फिर उन्होंने ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। फिर उसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने CPEC का एक बहुत बड़ा मनसूबा था जिसको पाकिस्तान और चाइना के कॉरिडोर का, वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। तो इस तरीके से एक नॉन स्टॉप किस्म की जो है उनकी वो काविशें थी जिसमें उन्होंने सबको साथ लेकर चले। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में कोई एक भी जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। और वो पॉलिटिकल प्रिजनर उन्होंने कहा कि जी कोई पॉलिटिकल प्रिजनर ना हो, तमाम लोगों को उन्होंने जेलों से जो थे भी थे उनको रिहा करवाया। तो वो एक पॉजिटिव सियासत रखने वाले थे, मुल्क की तरक्की के लिए बात करने वाले लीडर रहे हैं। और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा जुर्रतमंदाना तौर पर जो है पाकिस्तान के लिए उन्होंने कोशिश की। जब बीबी को शहीद किया गया और उस वक्त जो पूरे मुल्क में हालात थे, जो सबसे बड़ा उन्होंने पाकिस्तान पर कारनामा किया, उन्होंने कहा कि जी हमें पाकिस्तान खपे। तो पाकिस्तान का खपे का नारा भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया। तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जिन्होंने हमेशा एक बुर्दबारी के साथ सियासत की है, बदतरीन इंतकाम का निशाना रहे, 11 साल जेल में भी रहे, लेकिन किसी भी अपने मुखालिफ को उन्होंने कोई बदला नहीं लिया, उन्होंने कोई रिवेंज नहीं लिया। तो एक अजीम लीडर हैं और पाकिस्तान में इस तरह की लीडरशिप की बहुत अशद ज़रूरत है, जो बुर्दबार हो, जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हो। और उनके जितने प्रोग्राम थे वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम से मोहतरम आसिफ जरदारी साहब के, उनके जितने भी प्रोग्राम्स थे वो उनका मकसद ही ये था कि वो दूरअंदेश तौर पे वो देखते थे। जब शनाख्ती कार्ड पहले मैनुअल होते थे, ये नादरा का कंप्यूटराइजेशन शनाख्ती कार्ड वगैरह ये भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने शुरू किया। और मतलब वो भी इसलिए था कि जी लोग जो हैं उनके पास डिजिटल ID कार्ड्स हों, और जो है लोग नकली शनाख्ती कार्ड बनाते थे, जाली वोट्स दाखिल होते थे, वो सारी प्रैक्टिसेस मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के दौर के बाद ख़त्म होगी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा विजन रखा है।